Hello students, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute मैं अजहर सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। Dear student, in our previous lecture we study about the chemical method for the birth control। अभी तक हमारी जो जर्नी है केमिकल मेथड की वो कहाँ तक पहुँची। सबसे पहले हमने केमिकल मेथड में बात किया इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का, 3 तरीके की होती हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया कुछ ओरल पिल्स की। ओरल पिल्स 2 तरीके के होते हैं, मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। देन आफ्टर यू हैव द some another chemical method for the birth control। the method are कौन से? implant and injection। implant and injection ये दोनों भी केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल के। ठीक है, तो आइए आज ये समझने का प्रयास करेंगे ये इम्प्लांट क्या है और इंजेक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लांट की। किसकी बात करेंगे हम? इम्प्लांट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, ये छोटा सा वीडियो और आसान सा वीडियो है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है आपको और पूरी बात को बेहतरीन ढंग से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्लांट। ठीक है, तो इम्प्लांट की अगर मैं हम बात करें, जहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, इम्प्लांट का जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया है उसको कहते हैं नॉर प्लांट। एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी का? नॉर प्लांट। नॉर प्लांट क्या होता है? यह जैसे इस तरीके से, यहाँ पर मैं इस इमेज को यहाँ पर ला के आपको समझाना चाहूंगा। इस इमेज को मैं यहाँ पर ला के आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर देखें आप ध्यान से, एकदम ध्यान से देखें आप इस इमेज को। यहाँ पर जैसे माचिस की तीलियां होती हैं, जैसे इस तरीके से जो माचिस की तीलियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर प्लांट। क्या बोलते हैं इनको हम? नॉर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, नॉर प्लांट जो ये होते हैं, है ना, ये रिलीज क्या करते हैं? ठीक है, इनसे हमेशा रिलीज क्या होता है? दे ऑलवेज रिलीज कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बहुत सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि नॉर प्लांट केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही रिलीज करता है। नॉर प्लांट से एस्ट्रोजन भी निकलता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन का लेवल है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में क्या है? कम है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट जो है नॉर प्लांट से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निकलता है। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा। ठीक है, इसका वर्क होता है कि यह यूटेरस को, इसको यूटेरस को क्या करता है? ये होस्टाइल कर देता है। क्या कर देता है? यूटेरस को होस्टाइल कर देता है। अच्छा, अब यूटेरस को होस्टाइल हो जाना, यूटेरस का होस्टाइल हो जाना से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने अगर मैं कहा कि दिस स्ट्रक्चर, यहां पर ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? यूटेरस। क्या बोल रहे हैं? यूटेरस। समझ में आ रहा है? तो जो यूटेरस का जो ये वाला पार्ट है यूटेरस का, ये देखिए, ये कौन सा रीजन है? दिस रीजन इज कॉल्ड सर्विक्स। इस रीजन को क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए यूटेरस ये क्या करेगा? जैसे ही फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है, जब वो नॉर प्लांट को जब वो इम्प्लांट कर लेगी, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड, ठीक है, कि अपर पार्ट में इसको इम्प्लांट किया जाता है। समझ में? यहाँ देखिए ये नॉर प्लांट है। कैसे डॉक्टर जो है इसको पहले जो है यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 वो निशान बना लेंगे, ठीक है, और जो है इसको इम्प्लांट कर देंगे इनसाइड द स्किन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब इम्प्लांट का एग्जांपल है नॉर प्लांट क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है यूटेरस को होस्टाइल कर देना। हमारा मकसद क्या है कि सर ये यूटेरस का होस्टाइल हो जाना क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है जी। देखो, जब यूटेरस होस्टाइल होगा इसका मतलब है कि जो ये सर्विक्स का रीजन है, ठीक है, इसके अंदर जो म्यूकस है, इसके अंदर फ्लूइड है ना, म्यूकस होता है। सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है, ठीक है,
इसके अंदर जो म्यूकस है वो म्यूकस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, थिक, गाढ़ा हो जाएगा। म्यूकस के गाढ़ा होने की वजह से, ठीक है, वह वहां से स्पर्म जो है आगे फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा सही तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हम बर्थ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। समझ में आ रहा है? तो नॉर प्लांट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। यह सर्वाइकल म्यूकस को, ठीक है, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देता है। नॉर प्लांट जो है इम्प्लांट हेडिंग का नाम है, एग्जाम्पल है नॉर प्लांट, माचिस के तीली जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ट्रेन डॉक्टर्स के थ्रू ये क्या किया जाता है, इंसर्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, समझ में आ रहा है, अपर पार्ट, लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट पर, ठीक है। इस इंसर्ट करते ही ये ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, जिससे कि यूटेरस, फीमेल की यूटेरस हॉस्टाइल हो जाएगी। और जब फीमेल की यूटेरस हॉस्टाइल होगा तो क्या होगा, जो सर्विक्स के रीजन में म्यूकस है वो थिक हो जाएगा और वहां से स्पर्म फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा तो डेफिनेटली हम फिर बर्थ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांट, ठीक है। यह एक और केमिकल मेथड में हमने क्या पढ़ लिया बच्चा, इम्प्लांट पढ़ लिया। अब एक टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या, इंजेक्शन। क्या देख रहे हो? तो आइए थोड़ा सा इंजेक्शन के बारे में भी देख लिया जाए, ठीक बच्चा। चलिए आ जाइए, इंजेक्शन के बारे में देख लिया जाए। क्या है इंजेक्शन भाई, देखो इधर, इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन क्या है, ठीक, इंजेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए इधर, ध्यान से आप देखेंगे एकदम जो है कि इंजेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, इस इंजेक्शन को हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन कहते हैं, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। देखिए इंजेक्शन दो तरीके के हैं जी, एक वेन में लगाए जाते हैं, एक मसल्स में लगाए जाते हैं। डेफिनेटली जो अगर मैं इसको हम मसल्स में लगा रहे हैं तो इसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक बॉडी के अंदर बना रहेगा, ठीक है। तो जो ये इंट्रामस्कुलर जो है इंजेक्शन होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, अच्छा, इनको डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं, याद कर लेना, इन इंजेक्शन को डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल उससे रिलेटेड है, नाम है डेपो प्रोवेरा, नाम है डेपो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा, ये एग्जाम्पल है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, ठीक है। डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन ये क्या रिलीज करते हैं, ऑलवेज रिलीज, ये भी क्या करते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, ये इंजेक्शन कहां पर लगाया जा रहा है, यहां पर ध्यान दो, मसल्स के अंदर लगाया जा रहा है कि जिससे उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा बढ़ी रहे। समझ में आ रहा है? और ये जो डायग्राम आपको शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, दिस इज द डोपा प्रोवेरा इंजेक्शन, ठीक है। ये आता है कितने मिलीग्राम में, 150 ml में आता है, ये 150 ml में आता है डोपा प्रोवेरा इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी फीमेल डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन को इनटेक कर लेगी, ठीक है, तो यह कितने दिनों तक इफेक्टिव रहेगा, कितने दिनों तक इफेक्टिव रहेगा, तो डेपो प्रोवेरा, सॉरी यहां पर ध्यान से देखिए, डेपो प्रोवेरा, ठीक है, इंजेक्शन, डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन इफेक्टिव कितने दिनों के लिए होगा, 14th वीक, 14 हफ्तों के लिए ये क्या होगा। अगर मैं एक बार कोई डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन को इनटेक करता है तो 14 वीक के लिए ये इंजेक्शन इफेक्टिव होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन हर 12 वीक में, ठीक है, हर 12 वीक में, हर 12 सप्ताह में ये एक बार लेना पड़ेगा, हर 12 सप्ताह में ये एक बार लेना पड़ेगा, तब जाके ये 14th वीक के लिए क्या रहेगा,
इफेक्टिव, मतलब हर 12 वीक के बाद इसे लेना है, हर 12 वीक में इसे लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन। ठीक है, तो आज हमने अभी यहाँ पर दो चीजें हमने देखी, क्या क्या? दो चीजें हमने देखी यहाँ पर कि व्हाट इज द इम्प्लांट, एग्जाम्पल है नॉर प्लांट, एंड व्हाट इज द डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन। बोथ आर द केमिकल मेथड फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ द बर्थ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांट एंड इंजेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक चीज छोटी सी छूट रही है, मैं आपको उसको समझा दे रहा हूं। ठीक है, वो चीजें मैं चाह रहा हूं कि यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा अलग वीडियो क्या बनाने की जरूरत, यहीं पर उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको यहां कर दिया जाए, इस इमेज को। ठीक, ये इमेज यहां चला गया और यहां पर कुछ चीजों को हम क्या करते हैं बच्चा, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों को इरेज कर दे रहे हैं, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक टॉपिक और है इसके अंदर, उसका थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। नाम है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी बस थोड़ा सा वेट करें बच्चा, बस थोड़ा सा। ठीक है, इमरजेंसी पिल्स, यहां पर ध्यान से देखें आप। इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। तो पिल्स के जगह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी लिख सकते हैं, ईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कह लीजिए या इमरजेंसी पिल्स कह लीजिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है? ठीक है, हाई डोजेज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, ये क्या होता है? हाई डोजेज। इसमें क्या होता है? हाई डोजेज ऑफ बर्थ कंट्रोल, हाई डोजेज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स है ये। ठीक है, अच्छा, ये जो इंडिया की बनाई हुई नहीं, ये बाहर की दवाएं हैं, समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या हाई डोजेज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इफेक्टिव रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है बर्थ कंट्रोल में, तो इसका मतलब है कि इन दवाओं में प्रोजेस्टेरॉन का जो डोज होगा वो हाई लेवल में होगा। वो किस लेवल में होगा? हाई लेवल में होगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? जो है मॉर्निंग, इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये कोई फीमेल तब इंटेक करती है, ये फीमेल कोई कब इंटेक करती है? जब जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचने के लिए। जैसे कोई मैरिज कपल है, ठीक है, तो अगर में हमने कहा कि वो अभी बेबी नहीं चाह रहे हैं, अभी वो बच्चा नहीं चाह रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो है अब इम्प्लांटेशन हो सकता है, बेबी कंसीव हो सकता है। ठीक है, तो अगर में उनको ऐसा लगता है तब वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, इमरजेंसी पिल्स में यहां पर देखें, इसको जो है विदिन कब लेते हैं? विदिन 72 आवर्स। इन दवाओं को 72 घंटों के अंदर ले लेना है। 72 आवर्स। दवाओं में अगर में हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है? ठीक है, देखिए एक दवा आती है अनवांटेड, क्या आती है? अनवांटेड 72। ठीक है, एक आता है आई पिल, क्या आता है? आई पिल। और मीफी प्रेस्टॉन, क्या आता है? मीफी प्रेस्टॉन RU 486। These are the medicine for the emergency contraception। ठीक है, ये ऐसी दवाएं हैं जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती हैं। समझ में आ रहा? इन दवाओं से हम जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, है ना, उसके मतलब उससे बर्थ कंट्रोल को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं सारी पॉइंट को यहां से। ठीक, ये कुछ पॉपुलर जो है ब्रांड है। कौन कौन से? अनवांटेड 72, आईपिल एंड मीफी प्रेस्टॉन RU 486।
ठीक है, ये सब इसी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। इन दवाओं को लेके अनवांटेड सेक्स से बचा जा सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल मेथड। थोड़ा सा रिकॉल करिए केमिकल मेथड को। पहला आईयूडीएस, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इंट्रायूटेरिन डिवाइस में 3 कौन कौन से? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएफ। ठीक है, दूसरा कौन? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। तीसरा कौन? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएफ। ठीक है, उसके बाद आप कहां पर आए जी? ओरल पिल्स। ओरल पिल्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। उसके बाद आप कहां पर आए? इम्प्लांट एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इम्प्लांट का एग्जांपल नॉरप्लांट। इंजेक्शन का एग्जांपल डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन। उसके बाद आप कहां पर आए? इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स को अनवांटेड 72, आईपिल एंड मीफीप्रेस्टोन आरयू 486। ठीक है, और इसको कब लिया जाता है? विद इन 72 आवर। विद इन 72 आवर। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल मेथड फॉर द birth control. Okay, in our next video we again came with the very important lecture about the class 12th biology. The name of the lecture is, क्या रहेगा बेटा आने वाला लेक्चर? वो है सर्जिकल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल, जहां पर हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी एंड वैसोक्टोमी की। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहे, नोट्स की प्रिपरेशन करते रहे और एग्जाम के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें। बेस्ट ऑफ लक। नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो का नाम है ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, दैट मीन्स अ सर्जिकल मेथड।